हेलो दोस्तों, हम अपना बर्लिन से आगे का सफ़र शुरू करते हैं ड्रेसडेन के लिए। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका इतिहास बेहद रोचक है और कई दिलचस्प कहानियां जुड़ी हैं इस शहर के साथ। ये एक ऐसा शहर है जहां आपको खूबसूरत पुरानी इमारतें, बरोक आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर सुंदर सुंदर पार्क्स और नदी का भी आनंद मिलेगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ड्रेसडेन शहर को। बर्लिन से ड्रेसडेन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आईसी ट्रेन्स हैं जो कि 30 यूरो के अराउंड होती हैं और आप अपना डॉयचलैंड 49 यूरो टिकट भी यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैवल वाया रीजनल ट्रेन्स फॉर फ्री। हम लोग RE7 लेते हैं और आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तकरीबन 3 घंटे का सफ़र पूरा करके हम पहुंच जाते हैं ड्रेसडेन और हमारा सफ़र शुरू होता है जापानीज़ पैलेस से। ड्रेसडेन में जापानीज पैलेस एक ऐसी हिडन डिस्कवरी है जहां यूरोपियन आर्किटेक्चर में ओरिएंटल टच दिखता है। ये यूनिक पैलेस एक सिंबल है सिटी के कल्चरल डाइवर्सिटी और हिस्ट्री का। जापानीज पैलेस के बाद हम ट्राम लेते हैं और निकल जाते हैं थिएटर प्लाट्स के लिए। थिएटर प्लाट्स ड्रेसडेन का एक ऐसा खूबसूरत स्क्वायर है जो कि शहर का कल्चरल एपिसेंटर भी माना गया है। ये ब्रॉन्ज इक्वेस्ट्रियन स्टैचू सैक्सन के राजा जॉन का है, जो शहर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये बिल्डिंग को सेम्पर ओपेरा हाउस भी बोला जाता है। फिर हम वॉक करते हुए पहुंच जाते हैं ज़्विंगर के सेंट्रल स्क्वायर में चल रहा था कंस्ट्रक्शन, तो मुझे यहाँ पे स्टॉक फुटेज का ही यूज़ करना पड़ेगा। ज़्विंगर एक शानदार पैलेस कॉम्प्लेक्स है जो ड्रेसडेन जर्मनी में स्थित है। इसे 17th और 18th सेंचुरी के बरोक आर्किटेक्चर और डिज़ाइन का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। ज़्विंगर में गार्डन्स, फाउंटेन्स और बहुत सारे ऐतिहासिक म्यूजियम्स हैं। ज़्विंगर के टेरेस से हमें दिखता है ये बेहतरीन नज़ारा ड्रेसडेन पैलेस का। फिर हम शहर की गलियों को देखते हुए पहुंच जाते हैं फ्यूर्स्टेनज़ूग पर। फ्यूर्स्टेनज़ूग ड्रेसडेन के इतिहास की एक शान है। यह एक महान म्यूरल है जो 125 सालों के इतिहास को जीवित करता है। म्यूरल को कुछ देर निहारने के बाद हम चल पड़ते हैं फेमस चर्च की तरफ। फ्रॉनकिर्के ड्रेसडेन में स्थित एक अद्भुत प्रोटेस्टेंट चर्च है। इसका इतिहास और इसका आर्किटेक्चर आपको प्रभावित कर देगा। इस चर्च में एक शानदार सिल्बरमान ऑर्गन है जो एक म्यूजिकल मास्टरपीस है। हम लोग अभी चर्च की खूबसूरती को देख ही रहे थे कि अचानक सिल्वरमैन ऑर्गन बजने लगा। मधुर संगीत का आनंद लेने के बाद हम निकल पड़े सिटी स्क्वायर एक्सप्लोर करने के लिए। सिटी स्क्वायर एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े ब्रूल्स टेरेस की ओर। ब्रूल्स टेरेस, जिसे बालकनी ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, इस हिस्टोरिक प्लेस पर आपको सामने दिखती है एल्बी रिवर और पीछे हैं मॉन्यूमेंट्स। आप यहाँ पर इन पार्क्स के अंदर घूम भी सकते हैं और एक वॉकवे है डाउन बिलो जिस पे कि आप वॉक कर सकते हैं।
कुछ देर वॉक करने के बाद आप यहाँ पर बैठकर इन मॉन्यूमेंट्स और इस रिवर का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ देर नज़ारों का लुत्फ उठाने के बाद हम चल दिए इंडियन रेस्टोरेंट डिनर के लिए। डिनर करने के बाद एलबी रिवर किनारे बैठकर हमने मॉन्यूमेंट्स पर हो रही लाइट्स का आनंद लिया। इसी के साथ हमारे डे ट्रिप का एंड होता है और अब हम निकलेंगे कल लाइप्ज़िग की ओर। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियोस पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।